आज का जो जुमा है 1 या 2 दिन बाकी रह गए और उसके बाद नए साल का आगाज हो जाता है। कुछ जहनों में ये बात आई होगी नए साल का आगाज हुए तो तकरीबन 6 से 7 माह हो चुके हैं। अब ये कौन सा नया साल है जिसका आगाज होना है? क्योंकि हमारे तसव्वुर में, हमारे कॉन्सेप्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये तो मौजूद होते हैं, लेकिन हम इस्लामी महीनों के नाम से वाकिफियत नहीं रखते। अगर हमसे कोई पूछ ले इस्लामी महीनों के नाम क्या हैं, और वो इस्लामी महीने जिनका तज़किरा अल्लाह ने अपने कलाम मजीद के अंदर किया, फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब के अंदर महीनों की जो तादाद है वो 12 है। और ये आज से नहीं, यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया तब से इन महीनों की तादाद 12 मौजूद है। और ये अल्लाह ताला सूरत तौबा के अंदर बयान कर रहा है, ये कुरान की बात बयान कर रहा है। 12 महीने जिससे मर्जी सुन ले बताएगा, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। इस्लामी महीनों के नाम सुन के देखने आते नहीं। 12 महीने जो कुरान के अंदर जिनका तज़किरा मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जिलकादा और जुल्हज्जा, ये 12 महीने इस्लामी। और हमें इन महीनों के नाम ही नहीं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मदरसा मरकज़ इस्लाम में गोल्डन कोर्स रखा अल्लाह के फज़ल और करम से बच्चों के लिए, और वो 7 बुक्स लेके आने थे, मुझे याद नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल और करम से कोशिश कर रहे हैं कि मुआशरे की बेहतरी के लिए, मुआशरे के अंदर बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, नौजवानों की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। सुबह और शाम को भी पढ़ने के लिए आते, लेकिन गोल्डन कोर्स रखा हमने अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने दुआएं भी रखी हैं जिसमें बच्चे कलर भी करते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ऐसा कोर्स रखा गया। कहीं भी पाकिस्तान में ऐसा कोर्स नहीं, कहीं भी जो तरीका बनाया गया ये तरीका कहीं भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाया सिलेबस, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले तो महीनों के नाम शामिल नहीं किए थे। अब हमारी मुशावरत के अंदर, तजवीज़ के अंदर ये बात आई कि हमने 12 महीनों के नाम भी इंशाल्लाह शामिल करने, कि बच्चे कलर भी करेंगे, याद भी करेंगे। और आज मुझे माशाल्लाह बता रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दुआएं याद की हैं बच्चों ने, जहाँ अल्लाह के नाम याद किए हैं बच्चों ने, जहाँ नमाजें याद की हैं बच्चों ने, वहाँ आज बच्चों ने वुज़ू करके भी दिखाया है। वहाँ आज बच्चों घर से खाना लेके आए हैं, खाने के आदाब, उन आदाब जो माशाल्लाह बताए गए थे बच्चों को, वो बच्चे घर से खाना लेके आए हैं, उन आदाब के मुताबिक आज खाना भी उन्होंने खाया। पानी पीने का तरीका क्या होना चाहिए, बच्चों ने आज पानी पीकर भी दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को करवाई जा रही है। ये है बच्चों की तरबियत। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 15 दिन का ये कोर्स रखा है, और इंशाल्लाह 2 माह का कोर्स इंशाल्लाह मैंने अल्लाह के फज़ल और करम से तैयार करना है। जो वालिदैन ये इंशाल्लाह 2 माह का कोर्स करवा देंगे, अल्लाह के फज़ल और करम से वो बच्चा दीन की बुनियादी चीजें जान ले। और हमारे बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए इस्लामी महीनों के नाम क्या हैं, इस्लामी महीने में से पहले महीने का नाम क्या है, इस्लामी साल का आगाज कब हुआ है, ऐसे किसी को नहीं पता कि ये जो इस्लामी महीना है, ये जो हमारा सन है इस्लामी, इसका आगाज कहां से हुआ। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुहर्रम आ गया है, साल का नया आगाज। इन बातों का बतौर मुसलमान हमें पता होना चाहिए। भाई कुरान में तज़किरा हुआ ना, कुरान में तज़किरा हुआ, इन चीजों का जानना हमारे लिए जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तारीख नहीं लिखी जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तारीख नहीं लिखी जाती। जब आया दौर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
अब ये काबिल तवज्जो बात इसलिए है कि हम मुसलमान हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस्लामी सन का आगाज कहां से हुआ है। साल शुरू होने वाला है नया, नेक तमन्नाओं के साथ हमने उस साल का आगाज करना है। पीछे जो कमियां कोताहियां हो गई हैं, जो कमजोरियां हो गई हैं, उनको हमने छोड़ देना है। उसको सीखते हुए आने वाले अय्याम को हमने पहले से बेहतर करना है इंशाअल्लाह। इस चीज का अज़म हमने करना है। और इस्लामी महीनों में से पहला मुहर्रम और इस सन का आगाज कैसे हुआ? ये आगाज हुआ है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से सन का आगाज लिखा गया, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर से लिखा गया। इसका आगाज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर से हुआ। वो कैसे? हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल जो थे, ये यमन के गवर्नर थे। यमन के ये कुछ बातें इल्मी जो होती हैं वो लेनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब इसका ताल्लुक समझने से है और समझने के साथ साथ याद करने से। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये यमन के गवर्नर थे और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब फरामीन इनके पास आते थे तो उनके पास कोई तारीख लिखी हुई नहीं होती। अब पता नहीं चलता था कि ये जो फरमान है ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कब जारी किया है, ये नहीं पता होता था। लिहाजा हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला क्या करते हैं, नबी साहब जाते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के पास और जाकर बताते हैं कि आप जो भी फरमान जारी करते हैं उसके ऊपर कोई तारीख लिखी हुई नहीं होती। हमें चाहिए कि हम कोई ना कोई तारीख एक मुतय्यन कर लें, कोई सन मुकर्रर कर लें, ताकि बाकायदा तौर पे आपका कोई हुक्मनामा भी आए तो हमें पता चल सके कि किस तारीख को जारी हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम को इकट्ठा कर लिया और पूछा बताओ इसकी इब्तिदा कहां से की जाए। तो चार बातें सामने आई, चार बातें। पहली बात ये आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से इसका आगाज किया जाए। दूसरी बात ये आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से इसका आगाज किया जाए। तीसरी बात जो आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से इसका आगाज किया जाए। और चौथी जो बात पेश आई वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से इसका आगाज किया जाए। अब ये चार बातें पेश आई और सबसे बड़ी बात ये है कि इन चार बातों में से ये जो चार बातें हैं, जो कबायर सहाबाए किराम थे उन्होंने कहा कि इसका आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से किया जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सन का जो आगाज है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से है। और हिजरत बड़ा ही अजीम मरहला, दीगर मज़ाहिब मौजूद है। किसी का सन किसी की पैदाइश की याद दिलाता है, किसी का सन किसी की खुशी की याद दिलाता है, लेकिन इस्लामी सन पैगंबर मुस्तफा की हिजरत की याद दिलाता है। ईसवी सन, ये 2022 ये ईसवी सन है। आपने देखा होगा जब लिखा जाता ना 2022 छोटा सा आइन डाल देते हैं, उसका मतलब होता है ईसवी सन। और इसका आगाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से,
बकरमी सन, ये राजा बकरमा जीत की पैदाइश से इसका आगाज होता है। एक है यहूदी सन, इसका आगाज जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फलस्तीन पर तख्त नशीन हुए थे ना, तो इसका आगाज वहां से रखा गया। और एक है रूमी सन, इसका आगाज सिकंदर फातेह आजम की पैदाइश से रखा गया है। और इस्लाम का इतना खूबसूरत इम्तियाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ। किसी की वलादत, किसी का आगाज किसी की खुशी से, लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे सन का आगाज पैगंबर मुस्तफा की हिजरत से होता है। वो हिजरत मदीना, मक्का से मदीना की तरफ कौनैन के ताजदार ने हिजरत की। पत्थर पर से लहूलुहान किया, मजनू और दीवाना कहा गया। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को तख्ते कोलों पे लिटा दिया। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को सूली पे चढ़ा दिया। जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़े कि सहाबा इकराम और सहाबियात के जिस्मों के टुकड़े कर दिए। और पैगंबर मुस्तफा इस्लाम की इज्जत और अज़मत के लिए मदीने के ताजदार इस्लाम को फैलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के अलम को बढ़ाने के लिए इस मैदान के अंदर फिर भी डटे। आपने हिजरत कर ली लेकिन अपने मिशन को छोड़ा नहीं, अपने मिशन को छोड़ा नहीं, ये वो हिजरत। और ऐसे मुहाजिरीन के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू, वो लोग कि जिन्होंने जुल्म को सहने के बाद अल्लाह के लिए हिजरत की। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना जुल्मों पर बरीयत, जुल्म को सहने के बाद जिन्होंने हिजरत की है, अल्लाह ने फरमाया है उनके लिए क्या इनाम है। खालिक कायनात ने फरमाया लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी उनके लिए अच्छा ठिकाना बनाया है। वाला अजरुल आखिरति अकबर, और कल क़यामत वाले दिन भी उनके लिए अजीम अजर सवाब होगा, अजीम ठिकाना होगा उनका। जिन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह की यकताई और वहदानियत के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया, अपना मालो दौलत कुर्बान कर दिया, अपने आबाओ अजदाद को कुर्बान कर दिया, अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिया, अपने तन-मन धन को कुर्बान कर दिया, लेकिन पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई नहीं। ये वो हिजरत याद दिलाता है। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहर, 12 महीने हैं, 12 महीने, और साल का मास मुहर्रम से इंशाअल्लाह होगा। और इन 12 महीनों में से जो 4 महीने हैं वो हुर्मत वाले हैं। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, अल्लाह ने फरमाया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब ये हुर्मत वाले महीने हैं कौन से? भाई हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए। ये हुर्मत वाले महीने हैं कौन से? 12 महीनों के नाम भी होने चाहिए। इस्लामी सन का आगाज कैसे हुआ, किससे हुआ, ये भी हमें बतौर मुसलमान पता होना चाहिए। हम मुसलमान। और फिर 4 महीने हुर्मत वाले। नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला जो महीना है हुर्मत वाला वो है ज़िलक़ादा, दूसरा महीना ज़ुल्हज्जा का, तीसरा महीना मुहर्रम का, और चौथा महीना फरमाया जमादियुस्सानी और शाबान के दरमियान एक रजब है जो हुर्मत वाला महीना है। अब ये 4 महीने क्या हो गए भाई हुर्मत वाले। इन 4 महीनों के नाम याद रखिएगा, जुमे के बाद मैं किसी से सुन भी सकता हूं।
पहला महीना ज़िलक़ादा, दूसरा ज़ुल्हज्जा, तीसरा मुहर्रम और चौथा जो है वो जमादी सानी और शाबान के दरमियान रजब है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। भाई हुर्मत का मतलब क्या है? इज्जत वाले हैं, मुकाम वाले हैं, मर्तबे वाले हैं। और अल्लाह ने फरमाया फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन 4 हुर्मत वाले महीनों में किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा नहीं करना, किसी को गाली नहीं देनी। भाई बाकी महीनों में मना है, जुल्म बाकी महीनों में भी मना है, लेकिन इन महीनों के अंदर खुसूसन मना है। लड़ाई दीगर महीनों में भी नहीं करनी, झगड़ा दीगर महीनों में भी नहीं करना, लेकिन इन महीनों के अंदर खुसूसी तौर पे मना किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं 12 महीनों के अंदर भी जुल्म करना हराम है। 12 महीनों के अंदर जुल्म करना हराम है, किसी से लड़ना, किसी से ऐसे खामखा झगड़ना हराम है। वो फरमाते हराम है, लेकिन इन 4 महीनों की जो हुर्मत है वो बाकी महीनों की निस्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। इन 4 महीनों, अगर इन 4 महीनों के अंदर, ये अभी ज़ुल्हज्जा का जा रहा है, आगे मुहर्रम का आएगा, इन महीनों में अगर कोई जुल्म ज़्यादती करता है तो उसका गुनाह बाकी महीनों की निस्बत कई गुना बढ़ जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है तो ये समझ लीजिए 4 महीने हुर्मत वाले, इनमें तो ज्यादती नहीं करनी, तो बाकी महीना तो जायज सामने शरीयत में नज़र करो नहीं। फरमाया हराम है, लेकिन इन 4 महीनों की हुर्मत सबसे ज्यादा है, इनमें तो करना ही नहीं है, गाली देनी नहीं, लड़ाई करनी नहीं है, झगड़ा करना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। अब इसकी हिकमत क्या है ये तो मेरे अल्लाह को पता है। हज़रत अबू कतादा जो मशहूर मुफस्सिर हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से पैगंबर फरिश्तों को चुना। फरिश्ते इतने हैं, लातादाद है, इतनी तादाद है फरिश्तों की, इतनी तादाद जो गिनती में शुमार नहीं की जा सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से पैगंबर फरिश्तों को चुन लिया। यानी अंबिया किराम के ऊपर जो वही लेकर आते थे वो सारे फरिश्ते नहीं, अल्लाह ने मखसूस फरिश्तों को चुन लिया। और कलाम में से बेशुमार किताबें नाज़िल हुई हैं, लेकिन कलाम में से अल्लाह ताला ने कुरान को चुन लिया। कलाम में से अल्लाह ताला ने कुरान को चुन लिया। दिन और भी है, हफ्ता भी है, इतवार भी है, सोमवार भी है, लेकिन दिनों में से मालिक कायनात ने जुमे के दिन को चुन लिया। अल्लाह की मर्जी है। रातें और भी है, लेकिन अल्लाह ने रातों में से लैलातुल कद्र को चुन लिया। फरमाते हैं जगह और भी बड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने जगहों में से मसाजिद को चुन लिया कि ये अल्लाह के घर है, और ये भी तो सारी अल्लाह की सरजमीन है। और इसी तरह महीने बाकी भी है, लेकिन महीनों में से मालिक कायनात ने रमजान को और हुर्मत वाले 4 महीनों को चुन लिया। भाई इनमें ज्यादती नहीं करनी, इनमें गुनाह नहीं करना, ये हुर्मत वाले महीने हैं, इनका एहतराम करना, इनका अदब करना है, बदमाशी को फरोग नहीं देना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। मुसलमान जो होता है वो मुसलमान के साथ लड़ाई और झगड़ा नहीं करता, वो दुनिया कायनात का सबसे बड़ा बुज़दिल आदमी होता है जो अपने मुसलमान भाई के साथ ज्यादती करता है, मारता है, पीटता है, कत्ल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदी, हकीकी मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। अगर महफूज नहीं तो आप हकीकी मुसलमान कहलाने के हकदार भी नहीं। और मुआशरा उसी वक्त तरक्की करता है, कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं, मुल्क उसी वक्त तरक्की
करते हैं कि जब मुल्क के अंदर तसादुम ना हो, सियासतदान एक दूसरे का गिरेबान चाक न करे, एक दूसरे को गालियां न दे, और फिर इस कदर वो बदअखलाकी का दरवाजा खुले कि वो तो लड़ते रहे, अब घर घर में भी लड़ाई इस तरह की चल पड़े है। तो फिर मुझे बताएं, मुल्क तरक्की कर सकते हैं? शहरों में इस तरह हुजूर हो, शहर तरक्की नहीं कर सकते, कौमें वो तरक्की नहीं कर सकती जो आपस में बिगड़ी होती हैं, जिनमें लड़ाइयां होती हैं, जिनमें झगड़े होते हैं। वो इलाके भी पुरअमन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजारते जहां लड़ाई और झगड़े होते हैं। मुआशरे को पुरअमन बनाने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा बच्चा बनाने के लिए, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, और अपने देहात को तरक्की देने के लिए, अपनी मुल्क को तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन करने के लिए लड़ाइयों के दरवाजों को बंद करके यकजा होना पड़ेगा। ये सियासतदानों की चक्करशे, ये लड़ाइयां, खुदारा एक हो जाओ, फर्द कायम रबत मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैगुने दरिया कुछ नहीं। जब एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी कुव्वत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। फिर कभी भी मुश्कोल उठा के, कभी इस मुल्क के पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, कभी फिर उनकी शराइतें माननी नहीं पड़ेगी, कभी मुल्क को बेचना नहीं पड़ेगा। जब हम यूं होंगे, अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें सही मानने कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।